Jai Hind, guys. Welcome to this session, and I'm Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे chat box में बताना ना भूलें. आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे. So today in this session we are going to discuss some questions based on, I guess, what we have learned, what we have studied. तो दोस्तों आइए एक साथ सेशन को शुरू करते हैं और आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कुछ खास ऐसे विचार जो कि प्रोनाउंस पर आधारित हैं. तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखने का प्रयास किया है. क्वेश्चन है, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर द मेंबरशिप. अगर आप ध्यान से इस प्रश्न को देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपने ऑब्जेक्ट टू जो है वो प्रेपोजिशन है. ऑब्जेक्ट टू में टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आप जानते हैं जब ये वर्ब आईएनजी आ रही है तो ये वर्ब आईएनजी प्रेपोजिशन के बाद आने के कारण नाउन कहलाएगी, है ना. यानी ये जो वर्ब आईएनजी है ये नाउन कहलाएगी. और आपसे मैंने कहा था कि वर्ब आईएनजी नाउन के पहले कभी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता. सभी को सुस्पष्ट है, कभी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता. दरअसल ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, ऐसे सिचुएशन में हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा. यानी सही उत्तर हो जाएगा, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज जॉइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप. और इस तरीके से आप इसे आसानी से याद रख लेंगे. सभी को सुस्पष्ट है बेटा? ये पहला क्वेश्चन था जो आपने किया एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग होगा. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आपके सामने. आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि यहां भी कहीं ना कहीं उसी लहजे में, उसी तरीके से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है. और इन्फॉर्म्ड ऑफ, आपने इन्फॉर्म्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया. इन्फॉर्म्ड ऑफ, इन्फॉर्म्ड के साथ आपने ऑफ का प्रयोग किया और नाउन के रूप में आपने वर्ब आईएनजी को लिख दिया. तो आप ये बात जानते हो कि अगर आपने नाउन के रूप में वर्ब आईएनजी का प्रयोग किया है तो इस प्रकार की नाउन के पहले ये जो प्रोनाउन है ये गलत माना जाता है और हम एडजेक्टिव रूप में माई का प्रयोग सही समझेंगे. सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? इस तरीके से आप इसका उत्तर दे दोगे. अगला क्वेश्चन गाइज आपके सामने. आवर डॉग में लुक फियर्स, फियर्स का मतलब डरावना, बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई. यहां पर दैट की आवश्यकता नहीं है, आप इस्तेमाल करेंगे इट का, क्योंकि जानवरों के साथ हमेशा हम प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग करते हैं. आपको मैंने दिस और इट के बीच का डिफरेंस सिखाया था. अगर आपने वह डिफरेंस पढ़ा है, आपको याद है, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे. प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे. नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी. जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, याद रखना, जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अगर क्वेश्चन टैग हमारे पास नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी, यानी वन या बडी से बनने वाले अगर प्रोनाउन हो तो उनका टैग हमेशा दे होता है. याद रखना, उनका टैग कभी इट नहीं होता, उनका टैग होता है दे. लेकिन अगर आप दे का प्रयोग करोगे तो फिर ये इज को भी हटाना पड़ेगा और दे के हिसाब से आप आरंट दे का इस्तेमाल करोगे. सही टैग हो जाएगा आरंट दे, तो इजंट इट के स्थान पर. अच्छा, खैर, एक मुझसे भी यहां पर आपको अवेयरनेस देनी. हमारे प्रश्न में इज एम आर नहीं है, हमारे प्रश्न में कैन था,
है ना। जब हमारे प्रश्न में कैन है तो हम इज के साथ नहीं कैन के साथ ही बनाएंगे, है ना। नो वन कैन चैलेंज द डेस्टिनी, तो कैन का टैग बनेगा कांट और नो वन का दे, सो कांट। ये निगेटिव है, अगेन देखो नो वन निगेटिव है। मैं इसे दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखो। नो वन खुद में निगेटिव है, कैन हमारे हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस निगेटिव तो टैग पॉजिटिव, तो ये इजंट इट हटेगा और हम पॉजिटिव टैग बनाएंगे कैन, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, और नो वन के लिए दे का प्रयोग करेंगे, सो टैग हो जाएगा कैन दे। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जल्दी से मुझे बताओ क्या लगता है आपको सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। एवरीवन क्विकली फटाफट देखो बच्चा, आपको गति में आना पड़ेगा, आपको स्पीड में आना पड़ेगा, तो प्लीज सभी बच्चे जितनी ज्यादा स्पीड में आप आंसर करेंगे उतना ही बेहतर होगा। जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई, तो आप जानते हो बिटवीन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये आई गलत है, मी का प्रयोग होगा। सभी को क्लियर है, ये आई गलत है, मी का प्रयोग होगा। एवरी वन इज दिस क्लियर? बिटवीन यू एंड आई नहीं, बिटवीन यू एंड मी का प्रयोग होगा। ओके चलो, थैंक यू। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। चलो थैंक यू। तो बिटवीन यू एंड आई नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगला क्वेश्चन गाइस, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ व्हाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। The front page story was about a schoolgirl that had hurt herself while saving a child in an accident. So, if you go through the sentence, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े, अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो आप रियलाइज करेंगे यहां पर दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप बात करते हो प्रोनाउन के रूप में ही शी इट की, तो हमेशा सजीव के साथ हम ही और शी लगाते हैं, है ना। जानवरों के साथ इट लगाते हैं, और रिलेट करने के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर रिलेट करने के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिलेट करने के लिए हम हु का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सभी को क्लियर? चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस जल्दी से आंसर करो। The last thing that the fond mother gave her only son was his blessing. अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको इस प्रश्न से आपको सीख मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे, आइए जरा देखते हैं। आपको मैंने एक टर्म बताया था, आई गेस आपको ये मैंने हर एक तरीके से बताया है, और मैंने आपको समझाया था जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब और वैसा ही पॉसेसिव केस, है ना। आप देखो बात हो रही है मदर की, मदर है स्त्रीलिंग जिसे आप फीमेल सेक्स कहते हो, और वो माता अपने बच्चे को हिज ब्लेसिंग नहीं दे सकती। ऐसी कैसी माता जो हिज ब्लेसिंग देगी, माता तो हर ब्लेसिंग देगी ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर फीमेल है तो ऑब्जेक्ट भी या पॉसेसिव केस भी उसी के रिलेशन में होगा। सभी को सुस्पष्ट हुआ बेटा? सभी को सुस्पष्ट हुआ? चलो,
तो मदर के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में या पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आप हर का प्रयोग करोगे, हिज का प्रयोग नहीं करोगे। इस पृथ्वी लोक पर ऐसी कोई माता नहीं है जो हिज ब्लेसिंग दे, माता सदैव हर ब्लेसिंग देगी। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। अब गाइज आप जानते हो कि ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले आने वाले नाउन को ये इसके बाद वाली वर्ब से जोड़ता है, तो यहां इज नहीं आई के हिसाब से एम का प्रयोग होगा। आई के स्थान पर एम का प्रयोग होगा, आई के स्थान पर एम का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन गाइस, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अब आप जानते हो बहुत सारी मैंने ऐसी क्रियाएं वर्ब्स आपको बताई हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, आपने लिस्ट भी नोट की थी। तो बस यही है वो अवेल, अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे। पुट यू इन माई पोजीशन, पुट यू, तुमको मैं अपनी पोजीशन में रखूं, नहीं अपने आप को। तो आप का भाव सेल्फ से आता है, तो यू नहीं आप योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। देखो यू मतलब आप और योर सेल्फ अपने आप को, तो इसलिए आपको योर सेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। Each of them has to understand their responsibility। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और पॉसेसिव केस इन तीनों की बात की जाए तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और पॉसेसिव केस भी सिंगुलर होगा। वर्ब और सब्जेक्ट और पॉसेसिव केस इन तीनों को विशेष रूप से देखना होता है। तो गाइस ईच जो है वो सिंगुलर है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। वर्ब को देखो, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, वैसा ही पॉसेसिव केस। हमारा पॉसेसिव केस देखो दियर प्लूरल हो गया, हम देयर का नहीं बल्कि सिंगुलर के रूप में हिज या हर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ध्यान से देखें, हिज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पॉसेसिव केस भी सिंगुलर के हिसाब से आएगा। अगला है वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। अब आपको बताना है क्या लगता है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। ध्यान से देखो, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन सिंगुलर है या प्लूरल है, जवाब आएगा सर एवरी वन तो सिंगुलर है क्योंकि हम एक बार में एक एक करके सभी की बात करना चाहते हैं। एवरी वन प्रति एक, एवरी वन सिंगुलर है। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो हम हैव नहीं बल्कि हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने देखो, कई बार क्लासेस में आराम से चीजें समझनी होती है जब मैं थियरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब आपके सामने प्रश्न है और आपको इन प्रश्न का उत्तर देते रहना है, उत्तर देते रहना है, तो इसमें गति बनाना जरूरी है। आप भी थोड़ा मेकअप करने की कोशिश करो और मैं और गति में आता हूं। हियर इज द मैन, अब देखो ध्यान से, हियर इज द मैन आई थिंक whom committed the crime। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो इस प्रश्न को हल करने के मेरे पास दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके हैं, दोनों तरीकों से बताता हूं। सबसे पहला तरीका है कि ये जो आई थिंक है ये एक पूर्ण हिस्सा है सेंटेंस का, जिसे आप
इंडिपेंडेंट सेंटेंस कह सकते हो। आई थिंक को आप चाहे बीच में रख लो, चाहे अंत में रख लो, चाहे शुरुआत में रख लो, क्योंकि ये खुद में पूर्ण है तो इसे कहीं भी रखा जा सकता है। उदाहरण, आप इसे कह सकते हो आई थिंक हियर इज द मैन, या आप कह सकते हो हियर इज द मैन कमिटेड द क्राइम आई थिंक, या इसे आप बीच में रख दो क्योंकि ये पूर्ण वाक्य है, आप इसे इधर उधर कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ क्षण के लिए मैं इस आई थिंक को मिटाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जब मैं मुश्किल में पड़ा हूं तब तब मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि कभी भी प्रश्न का उत्तर बाहर मत खोजो। वो कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे श्री प्रभु राम है दुनिया देखत नाही। यानी कि हमेशा प्रश्न आपके जो है सामने, उत्तर उसी के अंदर है और आप संसार में उसका ढूंढ रहे हो आंसर। मैंने इसीलिए इस पर एक कविता भी आपसे शेयर की है कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। तो भाई जैसे ही मैंने उसको हटाया, उत्तर स्वयं चल के आया। हियर इज द मैन whom committed, आप कहोगे सर whom committed नहीं, सर whom committed नहीं, who committed होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हियर इज द मैन who I think committed the crime। इसके अलावा इसको करने का एक और तरीका है, मैं आपको वह भी बता देता हूं और ध्यान से आप मेरे तरीके को समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला तरीका यह कहता है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर छांटो। तो मेरे पास पहला सब्जेक्ट है द मैन, अगर आपकी निगाह देयर पर है या हियर पर है तो आप गलत हैं, क्योंकि हियर और देयर दरअसल एडवर्ब है, सब्जेक्ट तो मैन ही है। अब दूसरा पेयर मुझे दिख रहा है आई और थिंक, मुझे अभी तक दो जोड़े सब्जेक्ट और वर्ब के मिल गए। तीसरा जोड़ा तो नहीं दिखा, परंतु निगाह मेरी बार बार जा रही है कमिटेड पर। मैंने देखा कि भाई वर्ब दी है और आपको मैंने सिखाया है वर्ब दी है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब दी है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। अगर वर्ब दी है तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हु ही हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशन में whom का प्रयोग करना थोड़ा अनुचित है, क्योंकि वर्ब होने पर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस और वर्ब ना होने पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, ऐसा मैंने क्लास में आपको बताया। सभी को क्लियर है बेटा? चलो थैंक यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परंतु आप देख लें हमारे पास यहां पर सही उत्तर है कि हु होना चाहिए ना कि हुम। सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से उत्तर दें कि क्या लगता है आपको सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। अब ध्यान से देखो, हिमसेल्फ का मतलब है आप ये कहना चाहते हो कि वह अपने आप के साथ अपनी बहन को लेके जा रहा है। दरअसल यहां सेल्फ की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, सेल्फ का प्रयोग करना उचित नहीं है यहां पर, है ना। वो अपने साथ ले गया, अपने आप के साथ ले गया, अपने साय के साथ ले गया, ये सब बातें नहीं कह सकते। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? ओके थैंक यू। आगे कह रहा है कि द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉय सैलरी फॉर द पास्ट 6 मंथ। कंपनी कर्ज में है और कंपनी अनेबल है टू पे
और देखो कंपनी को आपने सिंगुलर रखा है, ध्यान से देखो, कंपनी को आपने सिंगुलर माना है, तभी तो कंपनी के साथ इज लगाया, तभी तो आपने कंपनी के साथ हैज लगाया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो पॉसेसिव केस भी तो सिंगुलर होगा। यस और नो? तो यहां पर देयर का प्रयोग गलत है। दरअसल आप देयर के स्थान पर, आप देयर के स्थान पर इट्स का प्रयोग करोगे। सभी को क्लियर हुआ? और गाइस एक बात ध्यान से समझो कि वोकैबुलरी याद करने का सबसे आसान तरीका आपके लिए हो सकता है कि अगर आप इसे कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आप अगर वोकैब को एक सिलेबस के तौर पे देखते हैं तो समस्या है, लेकिन अगर आप इसे दिनचर्या का हिस्सा, जैसे मैं कहूंगा कि योग करना, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, दौड़ लगाना, सैर पर जाना, जैसे ही आपका दिनचर्या का हिस्सा होता है, वैसे ही वोकैब का वीडियो देखना अगर आपके दिनचर्या का हिस्सा मात्र है और आप बहुत ईमानदारी से ध्यान लगाकर उसे अटेंड करते हैं, तो आफ्टर 6 और 7 मंथ आप देखोगे आपकी वोकैबुलरी बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे जो अच्छा तरीका है मैंने आपको बताया। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो गाइस इस प्रश्न को ध्यान से देखो, कंपनी ने अपॉइंट किया होगा, कंपनी ने लोगों को नौकरी पे रखा होगा, किस लिए? कंपनी ने लोगों को नौकरी पे क्यों रखा, अपॉइंटमेंट क्यों दी? ताकि लोग एक दूसरे की मदद करें, लोग उनकी मदद करें, या लोग कंपनी की मदद करें? ऑब्वियसली ताकि लोग कंपनी की मदद करें, ताकि ये जो कंसल्टेंट्स हैं ये मदद करें किसकी, कंपनी की। तो मैं एक क्षण के लिए देम के स्थान पर कंपनी लिख देता हूं, मैं ऐसा जानबूझ करके कर रहा हूं, ठीक है? ओके। अब गाइस आप मुझे बताओ, एक सेंटेंस में नाउन दोहराया तो नहीं जाता। अगर मुझे इस नाउन के बदले कोई प्रोनाउन लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मैं प्रोनाउन लिखूंगा इट। कंपनी के लिए मैं प्रोनाउन लिखूंगा इट, क्योंकि सिंगुलर कंपनी की बात हो रही है। तो यहां पर हेल्प इट होगा ना कि हेल्प देम, है ना? हेल्प इट होगा ना कि हेल्प देम। सभी को क्लियर है? तो आप देम के प्लेस पर इट का प्रयोग करोगे। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, जल्दी से उत्तर देकर बताओ क्या लगता है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को नहीं बदल सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन, ओन नहीं, यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो यहां ओन कहना लॉजिकली फिट नहीं बैठता। आप खुद को, अपने आप को, स्वयं को बदल सकते हैं, आप लोगों को नहीं बदल सकते। सभी को क्लियर है बेटा? अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस must reduce its own energy use. Government and business houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees. सभी को क्लियर है? आंसर दें और मुझे बताएं। तो गाइस ध्यान से देखो कि यहां पर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो। गवर्नमेंट क्या है? प्लूरल एंटिटी है। गवर्नमेंट क्या है? प्लूरल एंटिटी है। और ना केवल ये प्लूरल है, आपने एंड लगाकर बिजनेस हाउसेस भी लिख दिया, यानी अनडाउटेडली ये प्लूरल है। अब चूंकि ये प्लूरल है तो यहां पे जो आपने इट्स का प्रयोग किया है ये अनुचित है। आपको प्लूरल टर्म इस्तेमाल करने होंगे, आपको इस्तेमाल करना होगा यहां पर देयर का। सभी को आया समझ में बेटा? सभी को समझ में आया?
अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर करके बताओ क्या लगता है करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा एवरीवन। Even those which have no previous work experience have applied for this job. आपको बताना है सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। चलो, इवन दोज, अब देखो दोज क्या है, व्यक्ति है, पर्सन है, और आप जानते हो पर्सन के साथ तो विच नहीं, पर्सन के साथ हु का इस्तेमाल होता है, व्यक्ति के साथ हु, वस्तु के साथ विच। सभी को क्लियर है? चलो, व्यक्ति के साथ हु और वस्तु के साथ विच। चलो, थैंक यू। अगला क्वेश्चन गाइस, ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स। तो आप जानते हो यहां पर व्यक्ति किसी को इरिटेट नहीं कर रहा, एक आदत इरिटेट कर रही है, और आदत के लिए या कार्य किसी को इरिटेट कर रहा है या कार्य के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, ना कि हु का, है ना। क्रिया की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, कार्य की बात हो रही है, हम विच का प्रयोग करेंगे ना कि हु का। अगला क्वेश्चन बेटा, instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. तो गाइज आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल भी यहां पर परेशान मत हो, आप ध्यान से देखो। अवेल का एक वर्ब के रूप में अगर प्रयोग हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हो। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, चूंकि आप प्लूरल टर्म पर बात कर रहे हो, वर्कर्स की बात हो रही है, तो अवेल के बाद देम सेल्फ का प्रयोग होगा, देम सेल्व्स का प्रयोग होगा। सभी को क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो गाइज आप सभी जानते हो कि ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो मैं क्विज के माध्यम से भी आपको देता हूं। और अगर आप शायद मेरे ऐप पर जुड़े हो तो आपको इनबॉक्स में क्विजेज आते हैं, मैं अभी इस क्विज को वहां पर पोस्ट कर देता हूं, आपको वो क्विज मिल जाएगा। और बाकी बच्चे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिन्हें क्विज मिल गया हो वो दूसरे बच्चों को गाइड भी कर सकता है कि किस प्रकार क्विज को वो अवेल कर सकता है। चैट बॉक्स आप जानते हो, उसमें मैं आपको क्विज देता हूं। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। अब गाइस टू सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, दो के साथ आप जानते हो वन अनदर नहीं बल्कि ईच अदर लगता है। ओके, तो गाइस सिंपल सी बात है, आप यहां पर वन अनदर नहीं ईच अदर का प्रयोग करोगे। सभी को क्लियर है? आप ईच अदर का प्रयोग करोगे। आया सभी को? थैंक यू। We must supplement our diet with vitamins and minerals in order to keep oneself fit. अब देखो वी की बात हो रही है ना, तो फिर वन सेल्फ क्यों, आवर सेल्फ्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। वन सेल्फ नहीं, आप इस्तेमाल करोगे आवर सेल्फ्स का, क्योंकि वी के अकॉर्डिंग आवर सेल्फ्स होता है। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, क्विज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप घबराओ मत। आप सभी का केवल एक ही संपर्क सूत्र है, मैं यानी नितिन मिश्रा। आप सीधे मुझे संपर्क कर लें, है ना। आप मुझे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें तुरंत बेटा।
आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, अब जब आपने बोल दिया मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, याद रखो अब इसके बाद ना इस शी की जगह नहीं रह गई, ध्यान से देखो, इस शी की जगह नहीं रह गई। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड। आया, सभी को समझ आया? सभी को क्लियरली समझ आया? चलो, थैंक यू। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, जल्दी से उत्तर देकर बताएं सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। क्विकली बताओ बेटा। चलो, तो गाइस द पुअर मैन पॉइजनड हिम, नहीं, उसने जहर दिया किसे? अपने आप को। तो यहां पर हिम के प्लेस पर आपको हिमसेल्फ लिखना होगा, है ना? आप लिखोगे ही पॉइजनड हिमसेल्फ। सभी को क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन गाइस आप सभी के सामने, इट वॉज इन 2006, It was in 2006 that we first flew to the United States, है ना? तो गाइस देन की बात नहीं होगी, क्योंकि ध्यान से देखो, आप समय बता रहे हो, आप ध्यान से देखो, आप दरअसल समय बता रहे हो, और समय बताने के लिए सर आप ध्यान से देखो, ये समय बताने के लिए दैट का नहीं व्हेन का प्रयोग होगा, है ना? तो हम व्हेन का प्रयोग कर देंगे। चलो, थैंक यू। I was driving under the bridge as a football hit my window. तो गाइस ध्यान से इस प्रश्न को देखो और मुझे बताओ क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा। और अगेन आप समय की बात करो, जिस समय मैं अंडर द ब्रिज जा रहा था उस समय फुटबॉल मुझसे टकराई। तो गाइस आप जानते हो कि जब आप किसी समय के अंतर्गत बात करते हो तो समय बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, है ना? समय बताने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, और यहां पर एज गलत है, एज के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होगा। सभी को क्लियर है? एज के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होगा। मेनी अ स्टूडेंट, अब देखो याद रखना, ये ऐसे तो मैं पढ़ाता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, पर मैं यहां बता देता हूं, ये केवल आपको समझना इतना सा है कि जो ये मेनी है ना, दरअसल ये मेनी दो तरह की संरचना अपने साथ रखता है। सबसे पहली संरचना है कि मेनी के बाद आर्टिकल अ आ सकता है, और ऐसी भी संभावना है कि आर्टिकल अ का प्रयोग ना हो। दोनों संभावना है। अगर आर्टिकल अ का प्रयोग आप नहीं करोगे तो आपको अपना नाउन हमेशा प्लूरल रखना होगा, और इसके अलावा जो वर्ब होती है यह भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर आप ए लिखते हो तो ए के बाद अगर आप नाउन लिखोगे तो ये नाउन सिंगुलर होगी, और इसके अलावा ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगी। तो मीनी दरअसल इन दो रास्तों पर चलता है। आप देखो जरा, मीनी के बाद ए लगा है तो नाउन सिंगुलर होगी, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। बस ये जो हैव है ये गलत। आप कहोगे सर हैज का प्रयोग होना चाहिए, तो बस बेटा हम यहाँ पर हैज का प्रयोग कर देंगे। ध्यान से इस बात को समझो। अगला क्वेश्चन, इट वॉज मी। अब देखो इट वॉज मी नहीं,
यहां आपसे थोड़ी भूल हो रही है। इट वॉज मी कहना अनुचित है। क्यों अनुचित है, ध्यान से देखें। दरअसल आप यहां पे हु के पहले वाले नाउन के हिसाब से यहां वर्ब रख रहे हो, है ना। तो ये इट वॉज मी नहीं, आप लिखोगे इट वॉज आई। इट वॉज आई। सभी को क्लियर है बेटा। इट वॉज आई का प्रयोग करें। आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे सेंटेंस की जो संरचना है ना, वहां पर थोड़ी कमी नजर आ रही है। कैसे? आप दरअसल वाई आर यू इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिख रहे हो, देखो ना, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। दरअसल जब आप वाई का या WH का वर्ड का प्रयोग एक कंजंक्शन के तौर पे करते हो, तो उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। यानी आपको सबसे पहले यू रखना होगा, फिर आप आर लिखोगे। तो यहां आर यू नहीं, यू आर का प्रयोग किया जाएगा। सभी को क्लियर है? यू के बाद आर का प्रयोग किया जाएगा। छेड़छाड़ करने को याद रखना टिंकरिंग कहते हैं। याद रखो, छेड़छाड़ करने को टिंकरिंग कहते हैं। जॉन एंड आई एंड हैरी, ये तो इजी है ना, ये तो इजी है ना। जॉन एंड आई एंड हैरी कहना उचित नहीं है। जॉन एंड आई एंड हैरी कहना उचित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा जॉन, हैरी एंड आई। ये तो इजी है। करेक्ट हो जाएगा जॉन, हैरी एंड आई। सभी को क्लियर है? जॉन, हैरी एंड आई। सभी को क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ही डजंट नो टू स्विम। अब गाइस यहां पर इस बात को समझें कि कभी भी अगर नो के बाद इंफिनिटी आए, नो के बाद इंफिनिटी आए, तो याद रखना नो और इंफिनिटी के बीच में आपको एक WH क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। कभी भी नो के बाद अगर 2+V1 आएगा तो वो WH क्वेश्चन वर्ड के बाद ही आएगा। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो थैंक यू। अगला क्वेश्चन गाइस, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। भाई ड्रेसेस प्लूरल है ना, ड्रेसेस तो प्लूरल हैं, तो इट कैसे? ऑल ऑफ देम, आपने उनमें से ढेर सारी में से, देम में से सारी खरीदी, तो ऑल ऑफ देम का प्रयोग करेंगे। सभी को क्लियर है? चलो तो ध्यान से देखो गाइस, अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं तो आपको ये तो पता चला कि भाई आपको हाउ का इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा नो तक तो सही है, जो भी है इस हिस्से में हाउ होना चाहिए, तो आप सी में टिक लगाओगे। ओके चलो, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। दे की आवश्यकता नहीं है, यहां पर दोबारा दे लिखने की जरूरत नहीं है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। सभी को क्लियर है? चलो थैंक यू। आई बाथेड हिमसेल्फ इन अ रिवर। तो गाइज आप समझो, यहां पर आप अपने आप को नहलाए, ये कहना बड़ा अनुचित होगा कि मैंने अपने आप को नहलाया।
आप अपने बच्चे को नहला सकते हैं, स्वयं को नहीं नहला सकते, आप खुद नहा सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ अनुचित है, यू शुड नॉट यूज इट, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे हम। सभी को क्लियर है बेटा? तो गाइज आज के इस क्लास का जो सिलसिला है वो यहीं पर पॉज करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्लास में इन 35 क्वेश्चन से एक अच्छी प्रैक्टिस रिसीव की होगी, और मैं क्विज जैसा कि बताया आपके साथ साझा करूंगा, एंड यू कैन प्रैक्टिस अगेन। उसमें कुछ प्रश्न की संख्या और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं ताकि आप फर्दर कुछ नए प्रश्नों को भी हल कर सकें। आज्ञा दीजिए, इस क्लास में इतना ही। अब अगली जो क्लास में टॉपिक है वो हम चेंज करेंगे एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टे ट्यून्ड, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले और हम सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत गाइस।